वेलकम बैक, स्वागत है आप सबका। यूपी टेट 2021 मैथ्स का सिलेबस तो आप लोगों को पता होगा, प्राइमरी और जूनियर लेवल का, तो उस पर हम टाइम जाया नहीं करेंगे, सीधे अपनी क्लास पे आते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। सबसे पहला आपका चैप्टर क्या है बच्चों? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। ये क्लास हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए चलाएंगे ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। आपका सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। राइटिंग पे ना जाइएगा क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, कोई रिटन नहीं है, तो उसमें राइटिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा। तो संख्या पद्धति आपका पहला चैप्टर है। कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। नंबर सिस्टम में आपका आप इसमें देखिए संख्या पद्धति में क्या पढ़ेंगे, कॉपी पेन लिख लीजिए, थोड़ा स्पीड में पढ़ाएंगे, टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आप संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, तो आपकी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं आपको सब पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। कॉपी पेन ले लीजिए, लिखते रहिएगा साथ साथ में। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो आपकी नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात करेंगे। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको गिन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इन्फिनिटी तक होती हैं। ये आपकी संख्याएं होती हैं, अनंत तक होती हैं। ये आपका अनंत का साइन है, अनंत यानी जिसकी कोई गिनती ना हो। अगर आप कोई भी एक प्राकृतिक संख्या बताएंगे तो उसमें एक जोड़ देंगे तो अगली प्राकृतिक संख्या निकल आएगी। तो सबसे बड़ी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। यहाँ से आपका एक सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। आप अपनी कॉपी पेन निकाल के नोट कर लीजिए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बराबर 1 यानी 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, आपका नंबर 1 हो गया प्राकृतिक संख्या। नंबर 2 आप देखेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, नंबर 2 आपका आता पूर्ण संख्या। पूरा हम नहीं लिखेंगे, जगह कम है, टाइम कम है, इसलिए आप लिख लीजिए कॉपी पेन निकाल के। पूर्ण संख्या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। आपका पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर होता है। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर आपका स्टार्ट होता है 0 से, यानी प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगा दीजिए, आपका होल नंबर मिल जाएगा। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये भी आपकी अनंत तक होती है। यानी कि समझ आया आपका? प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और पूर्ण संख्या होल नंबर 0 से आपके स्टार्ट होती हैं। तो अगर आपसे यहाँ पे 2 सवाल आपके निकल के आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन निकाल के रखिए, नोट करते रहिए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, वेरी गुड। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब आपका तीसरा नंबर आता है प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक आता है। ये बेसिक से हम पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? पूर्णांक संख्या जिसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या इसमें आपके 3 तरह के पूर्णांक होते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। यानी आपकी ये माइनस भी होती हैं, प्लस भी होती हैं। तो पूर्णांक संख्या में आपकी आएंगी डॉट 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 डॉट, -3, -4, -5 ये सब भी होती है, -2 ये ऋण पूर्णांक चल रहे हैं, -1 फिर आपका आता है 0, फिर आपका 1, 2, 3 इसी तरह से चलता चला जाएगा। तो आपने देखा पूर्णांक यानी कि आपके पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होगी? पूर्णांक संख्या जिसको हम इंटीजर्स बोलते हैं, आप लोग इंग्लिश में भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। ये आपके इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर ये एस बना हुआ है, राइटिंग में मत जाइएगा, आप स्पेलिंग अगर आपको जो चीज़ ना आती है पूछ लीजिए कमेंट में। तो आपके इंटीजर्स यानी पूर्णांक हो गए। तो इसमें ऋण पूर्णांक हो गए माइनस वाले, धन पूर्णांक हो गए प्लस वाले, शून्य पूर्णांक बीच में आपका 0 हो गया शून्य पूर्णांक। तो हम आपको समझा दें, ये हो गया आपका शून्य पूर्णांक। ठीक है, ये आपका हो गया ऋण पूर्णांक, ये आपका धन पूर्णांक। ये ऋण पूर्णांक यानी माइनस वाले, धन पूर्णांक प्लस वाले, बीच में आपका 0 यानी कि शून्य पूर्णांक हो गया। तो यहाँ से आपका एक सवाल पूछा जा सकता है कि पूर्णांक जो होता है, ऋण पूर्णांक कहाँ मिलता है? तो संख्या रेखा में आपका ये दायां होता है या बायां? यानी आपकी दाईं तरफ यानी राइट हैंड पे आपके होते हैं धन पूर्णांक, बाएं तरफ यानी कि आपके लेफ्ट हैंड पे होंगे ऋण पूर्णांक और बीच में मिडिल में आपका शून्य पूर्णांक होता है। तो यहाँ से 3 सवाल निकल के आ रहे हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, शून्य। ठीक है, और आपके पूछ सकता है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो कोई नहीं होती सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? वो भी कोई संख्या नहीं होती है। अब हम अगले नंबर पे आते हैं। आपसे एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, उसका आप जवाब दीजिएगा कमेंट में, कमेंट सेक्शन में आप हमारे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? कमेंट में आप लोग आंसर करिए जल्दी से, देखते हैं कितने बच्चों के आंसर सही जाते हैं, कितने लोग के आंसर सही जाते हैं। क्वेश्चन आपका है, देख लीजिए, क्वेश्चन है आपका, इसका आप आंसर चाहेंगे हम आपसे। सबसे छोटी
अभाज्य संख्या, ठीक है ना, सबसे छोटी अभाज्य यानी कि प्राइम, अभाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम, अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? आपके ऑप्शन हम दे दे रहे हैं, 4 ऑप्शन है, 0, 1, 2 या 3। आपके पास 4 ऑप्शन है, 0, 1, 2 या 3। आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 0 है, 1 है, 2 है या 3 है? कमेंट में आप आंसर कीजिए। इस वीडियो के एंड में हम इसका आंसर बताएंगे। देखते हैं। नंबर 4 आपका है सम संख्या। सम संख्या यानी कि जिसको हम इवन नंबर बोलते हैं। सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से विभाजित होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, इसी तरह से अनंत तक जाएंगी, ये सम संख्याएं होती हैं। नंबर 5 आपका विषम संख्या। विषम संख्या ऑड नंबर यानी कि जो 2 से नहीं विभाजित होती हैं, जो 2 से नहीं कटती हैं, वो सब विषम संख्या होती हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ठीक है, 17, 19, 21, 23, इसी तरह से आपकी विषम संख्या हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सम संख्या कौन सी है, यानी कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? तो आप याद रखिएगा, सबसे छोटी सम संख्या आपकी 2 है। सबसे छोटी सम संख्या याद रखिएगा 2 है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। आपने सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 पढ़ ली, सबसे छोटी विषम संख्या भी 1 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी, सबसे छोटी सम संख्या आपकी 2 हो गई। अब देखिए नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी सवाल आता है। रूढ़ या अभाज्य संख्या, इसको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। रूढ़ या अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? बहुत ध्यान दीजिएगा, कॉपी पेन निकाल के नोट करते रहिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 विषम संख्या है। रूढ़ या अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने आप से कटती, ना वो 2 से कटेंगी, ना वो 3 से, ना वो किसी से नहीं, सिर्फ अपने आप से कटेंगी। तो 2 यानी अपने आप से विभाजित होती हैं, कटने का मतलब विभाजित एंड डिवाइड होती हैं। प्राइम नंबर इनको बोलते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों नोट कर लीजिएगा। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। देखिए कभी कभी पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर 100 तक की कितनी रूढ़ या अभाज्य संख्याएं होंगी। तो आपका क्वेश्चन है 1 से 100 तक कितनी रूढ़ या अभाज्य संख्या होंगी। इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। 23, 24, 25, 26 कौन सा ऑप्शन है? फिर हम इसका अगले वीडियो में आपको सही आंसर बताएंगे। 2 क्वेश्चन आपके इकट्ठे हो गए। तो ये आपकी रूढ़ या अभाज्य संख्या होंगी जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होती है, किसी और से डिवाइड नहीं होती हैं। सम संख्या वो जो 2 से डिवाइड होती हैं, विषम संख्या वो जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, और रूढ़ या अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं डिवाइड होती, सिर्फ अपने आप से डिवाइड होती है। तो 2, 3, 5, 7, 11, देखिए यहाँ बीच में 9 नहीं आया, यहाँ पे देखिए 15 नहीं आया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेके हम आएंगे। ये पार्ट 1 है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा हम टाइम दे रहे हैं आपको। 2 क्वेश्चन है, उनके आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो आपने वीडियो को अपना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।